हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है प्रोटोजोआ से जनित रोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तार से एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ जनित मानव रोग, यानी कि मानव में जो रोग होते हैं प्रोटोजोआ से, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लगभग 30 से ज़्यादा प्रोटोजोआ मानव में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, यानी जो 30 से ज़्यादा जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मानव में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें से एक होता है अमीबिया पेचिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसका जो रोग जनक है, रोग जनक क्या है? एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, यानी जो ये जो रोग होता है, ये जो पेचिस रोग होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये इसका जो रोग जनक है वो कौन है? वो उसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। ये एक प्रोटोजोआ रोग होता है। हम लोग इस वीडियो में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कक्षा 12 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग से लिया गया है। तो उसमें लिखा हुआ है पहला है रोग जनक जो है वो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ से होता है, और इसका जो संक्रमण है वो घरेलू मक्खी द्वारा, यानी घरेलू मक्खी द्वारा जो ये है, ये रोग फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर जैसे पेचिस की बीमारी होती है, तो जो मक्खियाँ होती हैं वो दूषित होकर खाने पर बैठती है। तो वो जो खाना जब कोई व्यक्ति खाता है, तो जो ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ होता है वो उस व्यक्ति के पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेचिस रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होता है कि पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, रुधिर के थक्के वाला मल, हल्का बुखार, ये सब लक्षण होते हैं उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पेचिस की बीमारी हो जाती है, उसको ये सारे लक्षण होते हैं कि पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, रुधिर के थक्के वाला मल होता है, हल्का बुखार होता है। ये सारे लक्षण हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रोकथाम और उपचार क्या है। अगर किसी को हो जाए ये रोग, तो उसका उपचार क्या है? तो इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम पर मैग्नेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम पर मैग्नेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उबाला हुआ जल, यानी उबाला हुआ जो पानी होता है, उबाला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। ढका हुआ भोजन खाना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको खुले में ही छोड़ दें और उसके बाद फिर खा लें, ताकि वो खुला भोजन रहेगा तो कोई भी दूषित मक्खी मच्छर उस पर बैठेंगे और फिर वो खाना आप खाएंगे, तो उससे आपको बीमारी हो सकती है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि उबाला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। उसके बाद देखिए एमेटिन नामक एक एल्कोलाइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। तो ये हम लोगों ने जाना पेचिस के बारे में कि कैसे होता है, किस वजह से होता है, और उसका रोकथाम और उपचार क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रोग के बारे में, जिस रोग का नाम है मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में बात करते हैं कि 19वीं सदी तक लोग ये समझते थे कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली गंदी व नम हवा के कारण होता है। यानी कि 19वीं सदी तक ये लोग समझते थे कि जो मलेरिया जो बीमारी होती है, मलेरिया रोग जो होता है, वो दलदली स्थानों से जो निकली गंदी व नम हवा के कारण होता है, ऐसा लोग समझते थे। उसके बाद इसका रोग जनक क्या है? जो मलेरिया रोग होता है, इसका रोग जनक क्या है? यह रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोअन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यानी जो इसका जो रोग जनक है, जो मलेरिया जो रोग होता है, इसका जो रोग जनक है वो कौन है? वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से ही होता है ये मलेरिया रोग, इसका रोग जनक है। और ये संक्रमण क्या है कि इस रोग का वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। यानी जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसके लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स अवस्था में। तो वो क्या काम करता है? जब किसी व्यक्ति को वो मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेती है तो उसके लार में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो उस व्यक्ति को मलेरिया जैसा रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को भी मलेरिया का रोग हो गया है तो सबसे पहले क्या होगा? उस व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, सिर, पेशियों और जोड़ों में दर्द होता है तथा जी मचलाने लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मलेरिया का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? उस व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, सिर, पेशियों और जोड़ों में दर्द होता है तथा जी मचलाने लगता है। इसका रोकथाम और उपचार क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए
तो उसके लिए रोकथाम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का पहला पॉइंट ये है कि अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके आसपास कोई पानी गंदा हो रहा है जो इकट्ठा हो रहा है गड्ढे वड्ढे में, तो उसको इकट्ठा ना होने दें। पहला तो काम ये करें आप। उसके बाद क्या करना है, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। जितना हो सके मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छर अगर काटेगा तो मलेरिया तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं, आसपास के गड्ढे में पानी रुकने ना दें। अगर आपके आसपास कोई गड्ढा है उसमें पानी भर रहा है तो पानी को इकट्ठा ना होने दें। ये हो गया इसका मलेरिया का उपचार, मतलब रोकथाम हो गया है कि अपने आसपास सफाई का ध्यान दें घर में और अपने वातावरण में, ताकि आप मलेरिया जैसे रोग से बच सकें। तो ये था कक्षा 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस वीडियो का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।